चल भाई अब आ जा। अब नोक झोंक करेंगे है ना। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं पुरुष के साथ नोक झोंक कर। अरे भाई देखो 370 हटी है तो 377 भी तो हटी है। मुझसे पहले पढ़ रही थी कि बाहों में भर लूंगी बस हाथ में आ जा। अबे तेरे लिए नहीं पढ़ रही थी वो, किसी के लिए भी बोल रही हूँ। खड़ी होके यहाँ बोल रही थी वो, और ये सोच रहे थे आप लोग। आप काहे लेट गए भाई साहब? बाल बस लंबे हैं, हम अनारकली इनको भ्रम हो जाता है। मैं प्रणाम करता हूँ। आज दिल खुश हो गया। मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत जगह कवि सम्मेलन में जाने का अवसर मिलता है। यहाँ जब से ये कवि सम्मेलन होता आया है तब से एक मन में बात आती है कि भाई मेरे आंगन में प्रोग्राम हो रहा है, मेरे चंदौली में हो रहा है, लेकिन मुझे वहाँ पे बुलाया नहीं किसी ने। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका न्योता मिला। मतलब मैं अपने आप को धन्य पा रहा हूँ इस पवित्र मंच पर आकर। मैं प्रणाम करता हूँ आपको। एक और बात बता रहा हूँ, हम लोग कई सारे मुशायरे पढ़ते हैं, 1-1 लाख की भीड़ होती है, जहाँ तक नजरें जाती है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ मुंडे दिखाई देते हैं। लेकिन उतनी भीड़ में कम से कम सुनने वाले इतने भी नहीं रहते हैं। सुन करके पूरी भीड़ गायब हो जाती है, आधा घंटा 1 घंटा रहती है मोहन भैया, 1 घंटे बाद सारी भीड़ साफ हो जाती है। मैंने देखा इतने लोग जो बैठे हैं, एक भी कुर्सी खाली नहीं हुई है। इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ। आप सच में एक बार आपको सम्मान में ताली बजाइए। बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। जहाँ तक ये भाई दुबई जाने की बात और वो सब कर रहे हैं, ये तो गुरु विद्वत्ता का कोई मापक नहीं है, कोई परिचायक नहीं है। ये सारी बातें जुगाड़ वाली है, मजाक नहीं कर रहा। जिसका जुगाड़ जहां फिट हो गया वहां पर वो पहुंच गया। अभी दुबई बुलाया गया वो अलग बात है। मैं तो अपने शहर पे गर्व करता हूँ। ये मोहन भाई तो परीक्षा लेते रहते हर जगह। ये आ रहे थे, ये चंदौली वाले को हल्के में लेते हैं। ये जब ट्रेन से आ रहे थे, चंदौली का ही एक रहने वाला टीटी उसमें अपनी ड्यूटी दे रहा था। इन्होंने टीटी को रोका, बोला यार रेलवे ने इतनी तरक्की की है, सारी सुविधाएं तो ठीक है, लेकिन ये जो ट्रेन के टॉयलेट में डब्बा बंधा होता है चैन से, अम्मा यार उसकी लंबाई इतनी तो करो कि मकाम तक पहुंच सके। टीटी चंदौली का था, ताली तो टीटी के जवाब पे आएगी। इनने कहा उस ट्रेन के टॉयलेट में बंधे हुए डब्बे से चैन की लंबाई इतनी तो करो कि मकाम तक पहुंच सके। टीटी ने कहा बकवास मत करो साहब, डब्बा चैन से बंधा है, तुम नहीं बंधे हो, तुम अपने मकाम को आगे पीछे नहीं सरकार हल्के में लेते। हेमंत भाई जब पहली बार बनारस आए, पता नहीं इनको कौन समझा के भेजा, बेटा बनारस जा रहे हो, वहां नागा बाबा बहुत होते हैं, बिना आशीर्वाद लिए मत लौटना। अब ये गंगा में डुबकी मार के सीढ़ी चढ़ रहे थे, साक्षात नागा बाबा के दर्शन हुए। ये लपक के नागा बाबा के पैरों में, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरी कविताओं पे खूब ताली बजे। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरा लिफाफा मोटा हो जाए। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद। नागा बाबा पैर झटक के मत छोड़ो यार, मैं कोई नागा बागा थोड़े ना हूँ। मेरा नाम आनंद है, मैं बीडीए चंदौली हूँ साहबगंज का। वो तो नहाने के लिए गंगा जी में गया था, कोई कपड़ा चुरा के भाग गया। मैं कोई क्या कर सकता है भाई साहब? नहीं ये अलग है। गांव के लोग डॉक्टर साहब मासूम होते हैं। एक डॉक्टर साहब ने बाहर बोर्ड लगाया यहाँ शराब छुड़ाई जाती है। गांव का भोला आदमी पहुंच गया, डॉक्टर साहब छुड़ाते हैं क्या? बोले छुड़ाते हैं। बोले चकिया थाने में हमारा 3 पेटी पकड़ाया है। अलगे तरीके के। ये क्या बोल रहे थे, पापा के परी और वो क्या समझ में नहीं आ रहा। तो मोहब्बत की बात भाई साहब, मेरे से मोहब्बत होती नहीं है। जिसपे हर वक्त सनीचर सवार होता है, मुझे ऐसी ही माशुका से प्यार होता है। जिस पे हर वक्त सनीचर सवार होता है,
मुझे ऐसी ही माशुका से प्यार होता है। और मिले जब कई दफे जूते तो मैंने ये जाना इश्क की मिर्गी से अच्छा बुखार होता है। मिले जब कई दफे, मतलब हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से अद्धा हुए, अद्धे से क्वार्टर हो गए। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से अद्धा हुए, अद्धे से क्वार्टर हो गए। और दिलरुबा के गाल थे कश्मीरी सेवों की तरह, जब से महंगाई चढ़ी दोनों टमाटर हो गए। जय हो जय हो। लो करेला, करेला भी आ गया। कह रहे थे पापा की परी। लड़कियां अक्सर मोहब्बत में कहती हैं मैं पापा की परी हूँ। मेरी वाली भी यही कहा करती थी। मैंने कहा तुम बस जबा से बोलो नहीं, सामने आओ। ऐ जाने मन मुझको भी अपना जलवा दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखा। करे पापा की परी है, हम लड़के क्या बाढ़ में बह के आए हैं? तुम पापा की परी हो तो हम भी कुछ हैं। सुनना, तुम पापा की परी हो तो हम भी कुछ हैं। ये लड़कों के स्वाभिमान के लिए, उनकी अना के लिए पढ़ रहा हूँ। तो जितने भी लोग हैं, मैंने कहा तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूँ। तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूँ। और अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ। अपने पापा की परी तू है, मैं वाह रे मगरमच्छ वाह। अच्छा बंटी भैया भी भेल है, भेल। हम मोहब्बत करने वाले लोग, हम चंदौली वाले लोग, हम बनारस वाले लोग, हम पूर्वांचल वाले लोग, हम यूपी वाले लोग अगर मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत की हदों को तोड़ के। मैंने मोहब्बत की, अगर मेरी तरह आपकी मोहब्बत है तो ताली बजाना, वरना एक भी ताली नहीं चाहिए। खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूँ। खता जितने मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आपको आपकी मोहब्बत की कसम, अगर अय्यासी नहीं है तो ताली बजाना। खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूँ, निगाहे खुल्द में ओपन आइज। खता सरगोशियां मिलने की तड़पन देख लेता हूँ, निगाहे खुल्द में खुद का ही दर्पण देख लेता हूँ। जरूरी है नहीं कि प्यार को बिस्तर पे ले जाऊं, मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण देख लेता हूं। क्या शायरी, है दमदार वाह। मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण देख लेता हूँ। भाई मेरे, मैं उसकी आंख में पूरा समर्पण। हम इस तरह मोहब्बत निभाते हैं। ये कहा गया है ना इसरार भाई, सुनो, ये कहा गया है ना कि जिस औरत का पति या जिस लड़की का प्रेमी उससे ज्यादा मोहब्बत करता है, उसके हाथों की मेहंदी गाढ़ी होती है। सुना है आपने? हाँ जी भाई साहब। 4 मिसरे देता हूं। दमदार भाई, वो माला पहनाने आए, माला पहनाने आए। आप पहन लो। अब पुरुष ही पुरुष को माला पहनाता है, समझो। कोई दिक्कत और क्या, आप तुम तो समर्पण देखते हो, बस महिला माला थोड़ा पहनाएगी। सुनना सर, जिस लड़की का आशिक, जिस औरत का पति उससे ज्यादा प्रेम करता है, उसके हाथों की मेहंदी गाढ़ी होती है। अब 4 मिसरे मेरे सुनो। सूखे में आसमान पे बदली नहीं चढ़ी। मुझे कम से कम 150 चुटकुले याद हैं। 150 चुटकुले याद हैं, मैं सुना भी रहा हूं जब से हूं। मुझे हास्य के छोटे छोटे 4-4 चौपदे बहुत याद है, बहुत लिखा मैंने। लेकिन मैं चाहता हूं कि चंदौली में साहबगंज में पहली बार आया हूं तो मेरे जितने प्यारे भाई बैठे हैं उनको कुछ सुना के जाऊं। क्या बात है, जोरदार तालियां बजाइए सब एक बार। वाह, कहीं नहीं पड़ता। वाह दमदार वाह। सूखे में आसमान पे बदली नहीं चढ़ी। बदली नहीं, सूखे में गुरु नगमों का ये सिलसिला होता, काश ये दिल ना आसना होता, वो अगर बेवफा नहीं होती मैं भी शायर कहाँ बना होता। वो अगर बेवफा नहीं होती
आज भड़ास निकाल ले मैं भी शायर, आज भड़ास ही निकलेगी। निकाल ले बनियागिरी वाला। मैं भी शायर कहाँ बना होता, सूखे में आसमान पे बदली नहीं चढ़ी, मेरे हृदय के फूल पे तितली नहीं तितली चढ़ी। नहीं चढ़ी। आए हाय, सूखे में आसमान पे शायरी हो रही है। बदली नहीं चढ़ी, मैं शायरी कहूंगा, माननीय सांसद जी सुनिएगा। सूखे में आसमान पे बदली नहीं चढ़ी, मेरे हृदय के फूल पे तितली नहीं चढ़ी, गाढ़ा था खून मेरी मोहब्बत का इसलिए शादी में उसके हाथ पे मेहंदी नहीं चढ़ी। गाढ़ा था खून, कमाल कर दिया दमदार। गाढ़ा था खून मेरी मोहब्बत का इसलिए शादी में उसके हाथ पे मेहंदी नहीं चढ़ी। शादी में उसके हाथ पे मेहंदी, लड़कियों को लोग आसान समझते हैं, लड़कियों को लोग आसान समझते हैं भाई साहब। बनियागिरी सुना दे। वो सत्यवान तो इमदाद भी करना। आज मैं अपने दिल की बात सुनाऊंगा, कोई बढ़िया बढ़िया भूल जाओ ना बनिया, कोई डिमांड नहीं। हाय हाय। आज मैं जो पढ़ रहा हूं वो पढ़ूंगा, बाकी आप समझो। अरे हाँ यार, वो भी बढ़िया है, गुलाबिया वाला। मोहब्बतों से कब इनकार करे है औरत। हाय हाय। मैं हक बात कहने आया हूँ, हकीकत बयान कर रहा हूँ। अगर आपका समर्थन है फिर तो ठीक है, वरना चुटकुला सुना के मैं भी बैठ जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा समर्थन है भाई। ये बहुत कम ऐसा वक्त आता है जब आदमी अपने दिल की बात निकाल सके। आज निकल रही है तो सुनो। हाय भाई। मोहब्बतों से कब इनकार करे है औरत, हो सत्यवान तो इमदाद भी कर सकती है। मोहब्बतों से मैं सिर्फ प्रबुद्ध वर्ग के लिए ज्यादातर यहाँ पर मिसरे निकाल रहा हूँ। ये जितने हैं ये समझ रहे हैं, ये तो इनका बड़प्पन है। मोहब्बतों से विनोद भैया, मोहब्बतों से कब इनकार करे है औरत। आप बड़ा आके फोटो खींच रहे थे, मेरे समय में एक बार भी नहीं आए। मोहब्बतों से कब इनकार करे है औरत, ये मिसरे आपके लिए दे रहा हूं। मोहब्बतों से कब इनकार करे है औरत, हो सत्यवान तो इमदाद भी कर सकती है। इसको आसान समझने की भूल मत करना, ये जिद पे आए तो बर्बाद भी कर सकती है। आज निकल रहा पूरा, ये जिद पे आए तो बर्बाद भी। मैं एक गजल लेके आया, आज पहली बार गजल। यार जमा दी, महफिल जमा दी दमदार। जियो यार, वाह। ये हास्य का आदमी है, सारे चुटकुले इसके लिए छोड़ रहा हूँ। गजल जियो यार, महफिल भाई, महफिल बना दी यार। कभी सम्मेलन बना दिया भाई, वाह। एक मतला हाजिर कर रहा हूँ, पहले मिसरे से सुनना। अजब ये हाल है यारो मोहब्बत करने वालों का, अजब ये हाल है यारो, अजब ये हाल है यारो, अजब ये हाल है यारो मोहब्बत करने वालों का। भैया 2 मिनट हूँ आपके सामने यार। सुनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं शुरू से अंत तक चिल्ला रहा हूँ, लेकिन माइक अब ठीक हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ सर। अजब ये हाल है यारो मोहब्बत करने वालों का, जरा सी बात पर बरसों का वादा टूट जाता है। अजब ये हाल है यारो, मिसरा सानी गुरु पकड़ो। अजब ये हाल है यारो मोहब्बत करने वालों का, जरा सी बात पर बरसों का वादा टूट जाता है। कहीं रहता भरोसा फिर भी रिश्ता टूट जाता है, कहीं रिश्ता तो रहता है भरोसा टूट जाता है। अजब ये हाल। अरे क्या बात है, चंदौली वाले क्या सुन रहे हैं यार, वाह। क्या बढ़िया सुन रहे हैं आप, क्या समझ रहे हैं। अजब ये हाल है यारो मोहब्बत करने, सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं। अजब ये हाल है यारो मोहब्बत करने वालों का, जरा सा कम करना। अजब ये हाल है यारो मोहब्बत करने वालों का, जरा सी बात पर बरसों का वादा टूट जाता है। कहीं रहता भरोसा फिर भी रिश्ता टूट जाता है, कहीं रिश्ता तो रहता है भरोसा टूट जाता है। कहाँ पे किसका दिल नाजुक, यहाँ पे कौन जाने है, कौन लड़ता है किससे और क्या क्या टूट जाता है। कहाँ पे किसका दिल नाजुक, ये आवाज यहाँ पे कौन जाने है। दमदार, ये इसको बंद करो। ये क्यों आवाज क्यों आ रही है। हाँ बोलो, पढ़ो। कहाँ पे किसका दिल नाजुक, यहाँ पे कौन जाने है,
कौन लड़ता है किससे और क्या क्या टूट जाता है, कौन लड़ता है किससे और क्या क्या टूट जाता है। कभी शीशे से टकरा करके पत्थर टूट जाते हैं, कभी पत्थर से टकराता है शीशा टूट जाता है, कभी शीशे से टकरा करके पत्थर। सर महाभारत से लेके अब तलक दुश्मन है भाई ही। महाभारत से लेके अब तलक, महाभारत से लेके अब तलक दुश्मन है भाई ही, मगर अपनों से लड़ने का इरादा टूट जाता है। महाभारत से लेके अब तलक दुश्मन है भाई ही, मगर अपनों से लड़ने का इरादा टूट जाता है। कभी धागे के आगे कितने रस्से टूट जाते हैं, कभी रस्से के आगे सारा धागा टूट जाता है। ये शेर बड़ा महत्वपूर्ण था, लेकिन आपकी दाद कमजोर थी। बहरहाल छोड़िए, एक शेर मेरे दिल के सबसे करीब है, वो पढ़ता हूं। हवस जब जब दखल देती यहाँ उल्फत के रास्ते में, हवस जब जब दखल देती यहाँ उल्फत के रास्ते में, शराफत से भी होते होते सौदा टूट जाता है। हवस जब जब दखल देती यहाँ उल्फत के रास्ते में, शराफत से भी होते होते सौदा टूट जाता है। तवायफ के सबब कितने घरों दे टूट जाते हैं, ये देखा है तवायफ का भी धंधा टूट जाता है। तवायफ के सबब प्रणाम करता हूँ, क्या सुन रहे हैं आप यार, सैल्यूट करता हूँ। तवायफ के सबब कितने घरों दे टूट जाते हैं, ये देखा है तवायफ का भी धंधा टूट जाता है, तवायफ का भी धंधा टूट जाता है दरिया आंख में और दिल के अंदर सब्र का बंधा है, दरिया आंख में और दिल के अंदर सब्र का बंधा, बमुश्किल वक्त में दोनों का नाता टूट जाता है। क्या सुन रहे हैं? दरिया आंख में और दिल के अंदर सब्र का बंधा, बमुश्किल वक्त में दोनों का नाता टूट जाता है। कभी बंधे से टकरा करके लहरें टूट जाती हैं, कभी लहरों से टकराता है बंधा टूट जाता है। कभी बंधे से टकरा कर, दमदार क्या सुन रहे हैं तुझे लोग यार, क्या सुन रहे हैं भाई, वाह। कभी बंधे से टकरा करके लहरें टूट जाती हैं, कभी लहरों से टकराता है बंधा टूट जाता है। सर एक शेर वतन के हवाले से, वतन परस्त हैं हम, जब भी हो नामो निशा खाके चमन के वास्ते। ये लोग कहते हैं वीर रस लिखा करो। मैंने कहा किस पे लिखूं? बोले हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। मैंने कहा काहे का दुश्मन? बड़ा दुश्मन चाइना है। लगा काहे का दुश्मन? बताइए अब चीन और पाकिस्तान पे कुछ लिखा जाए। मैंने पाकिस्तान पे 2 कौड़ी की 4 पंक्तियां लिखी। अब भाई 2 कौड़ी का देश, 2 कौड़ी का देश है, इससे ज्यादा लिख नहीं सकते। और 2 कौड़ी की 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। तालियां इस तरह बजाना कि दोनों हाथों के बीच में पूरा पाकिस्तान फिट हो जाएगा। मैंने कहा है दौलतमंद जो दुनिया में अपना धन दिखाएगा, जो अपने फन में माहिर है वो अपना फन दिखाएगा। तुम पाकिस्तान की हरकत पे हैरानी नहीं करना, जन्म से जो कमीना है कमीनापन दिखाएगा। चाइना भाई साहब कहते चीन हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, बताइए हमें आंखें दिखा रहा है। भाई साहब जीते जी चीनी लोग अपनी आंखें इससे ज्यादा खोल ही नहीं पाते। हमारे वो आदमी मरता है तो इतना खोल के जाता है। पूरे चाइना के आप स्थिति देख रहे हैं, नेशनल हाइट 2.5 फीट, 3 फीट, 3.5 फीट, हद्दी हद्दा 3.5 फीट। इससे ज्यादा पूरी चीन की सेना में आपको कोई लंबा नहीं मिलेगा। अगर पूरे चीन की सेना में आपको कोई भी 6-7 फीट का आदमी दिखे तो यकीन मानो सांसद जी ने वहां की तीर्थ यात्राएं की होंगी। नहीं गलत न ले जाओ, कैलाश मानसरोवर की यात्रा चीन होके ही की जाती है। मैं वहां की बात कर रहा हूं, मैं उस पर क्या लिखूं सर?
लेकिन मैंने 4 लाइनें अपने देश के लिए लिखा कि मेरे मन में क्या बात है। मैंने कहा जब भी हो नामो निशान खाके चमन के वास्ते। अगर ये बात आपके मन में हो तो समर्थन देना। जब भी हो नामो निशान खाके चमन के वास्ते, हर कदम अपना बढ़े प्यारे वतन के वास्ते, और सरफरोशी हो मेरी हिंदुस्तान की शान में, एक तिरंगा मिल सके मुझको कफन के वास्ते, एक तिरंगा मिल सके, तिरंगा मिल सके, अरे जय हो यार, जय हो, एक तिरंगा मिल सके मुझको कफन के वास्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह। बहुत शुक्रिया। मैंने कहा वतन के हवाले से कि शहादत जब कोई देता वतन की सरपरस्ती में, हमारे देश के रास्ते का रोड़ा टूट जाता। शहादत जब कोई देता वतन की सरपरस्ती में, हमारे देश के रास्ते का रोड़ा टूट जाता है। बहन रोती है जब राखी का धागा टूट जाता है, किसी की चूड़िया दिल और जोड़ा टूट जाता है। अरे जियो यार, कौन करता हूं? क्या सुनारा दमदार हुआ है। मक्ते का शेर हाजिर कर रहा हूं, सुनना, राजा करना। इमरान, इबादत हम जहां करते हैं करने दो, ये देखा है यहां तो मंदिरों मस्जिद कलीसा टूट जाता है। इबादत हम जहां करते हैं, आखिरी शेर, इबादत हम जहां करते हैं करने दो, ये देखा है यहाँ तो मंदिरों मस्जिद कलीसा टूट जाता है, कभी तो टूट जाता है यहाँ दमदार सजदे में, कभी दमदार का उल्फत में सजदा टूट जाता है। जिंदाबाद, जय दमदार, कमाल कर दिया यार, क्या शायरी से समापन किया भाई। प्रणाम करता हूँ मित्रों। कविताएं बहुत हैं और हम कवि हैं, हम कविताओं के लिए ही जाने जाते हैं। एक हद तक हंसना भी ठीक है, क्योंकि हम हर तरीके से परेशान हैं, किसी न किसी विषय से हम जरूर परेशान हैं, तो हंसना हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन कवि सम्मेलन और मुशायरे सिर्फ इसलिए होने चाहिए कि हम बैठ के मनोरंजन न करें, कुछ न कुछ लेके जाएं। भाई साहब, कुछ लेके जाने की कोशिश मुशायरे और कवि सम्मेलनों को एक संस्कारशाला बनाती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो इस संस्कारशाला से मैंने 2-4 पंक्तियां और लिखी हैं, मैं वो हाजिर करके अपना काव्य पाठ पूरा करना चाहता हूँ। स्वागत। अगर आपका आदेश हो तो मैं पढ़ दूं। अरे ताली बजाइए सर, एक बार आप सब लोग मिलकर। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ दोस्तों। सुनिएगा, मेरी 2 किताबें आ चुकी हैं, काशिका और रसा की गजलें एडिटेड। मेरी 2 किताबें और आ रही हैं एक साथ। एक तो मैंने बनारस पर लिखा, लगभग 101 मुक्तकों का संग्रह है, और बनारस क्या है, चिकुल झिंगाए बनारस, पूरी तरह से हास्य की रचना है, वो पूरी कहानी है, एक उपन्यास टाइप की, वो आ रही है। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहेगा तो जल्दी ही इसी वर्ष आ जाएगी। मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ यहाँ आकर के। मैं अपनी माँ को अम्मा कह के बुलाता हूँ। आप में से भी बहुत लोग बुलाते होंगे, ये हमारे घरों के संस्कार है, परंपरा है, सभ्यता है। हम कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो माँ के पांव छू के निकलते हैं। सर, ये हो ही नहीं सकता, माँ आपको आशीर्वाद के साथ साथ 2-4 रुपये न दे देती। आज भी मेरी अम्मा ने 11 या 12 रुपये मेरे हाथ पे रखे, मैंने पर्स में रखा हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कुछ लिखा, इसने पिता पे सुनाया, मेरा मन मचला। मैंने माँ पे जो लिखा वो सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 बहनें बैठी हुई हैं, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। आप लोग जननी के रूप में है एक तरह से, और जो जननी के रूप में होती है उसके चरणों पे पैर रखा जाता है, ऐसा सोचने वाले कुछ लोग हैं। लेकिन उन कुछ लोगों के मुंह पे तमाचा मारने का काम मैं करने जा रहा हूँ। बस जो मसलते आए हैं, औरत को कुछ नहीं समझने वाले लोगों के लिए मैं पढ़ता हूँ। पहले तो मैं 2-4 पंक्तियां पढ़ता हूँ माँ के लिए, सुनिएगा सर। स्वागत। भाप जाती मुश्किलों में हूँ तो घबराती है माँ। डॉक्टर साहब बैठे हैं सर,
ऐसा इलाज जो माँ कर दे वो दुनिया की कोई मेडिकल साइंस नहीं क्या कर सकती बात है। है, वाह वाह। भांप जाती मुश्किलों में हूं तो घबराती है माँ, हाल हरदम पूछती है, पास बैठाती है माँ। आहा। भाई साहब हाथ खोलिए। मेरी एक बहुत अच्छी रचना है गुलबिया। ये सारे मेरे दोस्तों ने एक स्वर में कहा गुलबिया जरूर सुनाना, लेकिन मैं समझता हूँ जो इस संस्कार शाला की डिमांड है मैं वो जरूर पूरी करूंगा, क्योंकि आज अपने मन की बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। भांप जाती, सद्दाम भाई हाथ खोलो, भांप जाती मुश्किलों में हूं तो घबराती है माँ, हाल हरदम पूछती है, पास बैठाती है माँ, दर्द छू मंतर हो जाता, भूल जाता हूँ थकन, जब कभी भी प्यार से सर मेरा सहलाती है माँ। वाह 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 वाह। मैं प्रणाम करता हूँ आपको। दर्द छू मंतर हो जाता, भूल जाता हूँ थकन, जब कभी भी प्यार से सर मेरा सहलाती है माँ। इस्लाम भी तो यही कहता है माँ के कदमों में जन्नत है। भांप जाती मुश्किलों में हूं तो घबराती है माँ, हाल हरदम पूछती है, पास बैठाती है माँ, दर्द छू मंतर हो जाता, भूल जाता हूँ थकन, जब कभी भी प्यार से सर मेरा सहलाती है माँ। उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है, उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है, मुझे मायूस देखे अपनी सुध-बुध भूल जाती है, सफर पर आज भी मैं दूर जब घर से निकलता हूँ, मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती है। सफर पर आज कमाल है भाई, दमदार सफर पर आज भी मैं दूर जब घर से निकलता हूँ, मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती है, मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी। माँ क्या है, 2 ईंटें बांध लो पेट में, 1 घंटे में समझ जाओगे माँ क्या है। 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ, दर्द सहकर जन्म देती फिर भी मुस्काती है माँ। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी, चोट गर बच्चे को लग जाए मचल जाती है। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी, चोट कर बच्चे को लग जाए मचल जाती है माँ। शब्द जब निकले ज़बां से याद करना क्या कहा, राम या रहमान, ईसा या कलंदर ना कहा। इससे अंदाजा लगाओ माँ का तुम रुतबा जरा, बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ का। इससे अंदाजा लगाओ माँ का तुम रुतबा जरा, बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ कहा। माँ से ही जीवन मिला। ये बहुत महत्वपूर्ण अनमोल पंक्तियां हैं। आप जितने बड़े लोग बैठे हैं, ये जो गंवई लोग बैठे हैं, गांव की परंपरा को निभाने वाले लोग बैठे हैं, आप लोग हगीज पहनकर बड़ी होने वाली पीढ़ी नहीं है, इसलिए इन पंक्तियों का मोल समझेंगे। मैं ये समझ के दे रहा हूं, माँ से ही जीवन मिला, माँ से ही जीवन मिला राधिका, माँ से ही जीवन मिला। आंखें मिली, ज्योति मिली, दूध पाया माँ से ही, और माँ से ही रोटी मिली। घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन, माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। जय हो यार, क्या सुना दिया घूमते नंगे बदन, प्रणाम करता हूँ, जियो यार दमदार। घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन, माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। माँ ने पल्लू फाड़ कर थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ, थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ। संस्कारों का समर्पित भाव बतलाती है माँ। नींद आती जब भी मीठी लोरियां गाती है माँ, बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। भाई जादू बोल रहा भाई तेरा आज, आए बस नजर आती है माँ। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए।
माँ की ममता का भला क्या मोल दे सकता कोई, खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए, खुद रही भूखी हमारा। माँ ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, एक घटना होती है और अफसोस की बात बनारस में भी ये घटना होती है। रविंद्रपुरी इलाके की घटना है 4-5 साल पहले की, 4-5 साल पहले की घटना, बहुत बड़ी बात है। एक फ्लैट से बदबू आती है, उसका दरवाजा तोड़ा जाता है, उसमें एक बुढ़िया की लाश लगभग आधी सड़ी हुई निकाली जाती है। ऐसा नहीं था कि उसका कोई नहीं था, उसके 2 बच्चे थे, दोनों विदेश में सेटल थे। इससे अच्छा कि वो निसंतान होती, लोगों को पता होता तो उसका दाह संस्कार समय से हो जाता। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं दोस्तों, हमारा समाज कहां जा रहा है। माँ ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया। जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत आ पड़ी, एक कोने कोठरी में छोड़कर तरका दिया। और हम मदर्स डे मनाते हैं, ये बेवकूफ लोग जो मदर्स डे मनाते हैं उनको कौन बताए। हमारे हिंदुस्तान की जो सभ्यता संस्कृति है वो मदर्स डे की नहीं है। हमारे यहाँ एक दिन माँ का दिन नहीं होता, ये पश्चिम की सभ्यता है जहाँ शादियां हफ्ते भर महीने भर के लिए टिकती हैं। वहाँ एक बालक, एक लड़का अपनी ओरिजिनल माँ के साथ पूरा एक दिन बिता सके, इसलिए वो एक दिन का मदर्स डे मनाते हैं। कसम खा के बताओ, अपने यहाँ हर दिन माँ को समर्पित होता है कि नहीं? हमारे यहाँ एक दिन का मदर्स डे नहीं होता साहब, लेकिन कुछ गंवार लोग मदर्स डे मनाते हैं, फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं, फेसबुक पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखेंगे, लेकिन उनके घरों की स्थिति क्या होती है, बहुत कटु पंक्तियां मैं देने जा रहा हूं, एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। ये मान के सुनाता हूं दोस्तों। अपने उपकारों की गठरी आप ही ढोती मिली, अपने उपकारों की गठरी आप ही ढोती मिली, आंसुओं से कोख के धब्बों को वो धोती मिली। मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो उनकी माँ वृद्धाश्रमों के गेट पर रोती है। मदर्स डे, अरे वाह 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 वाह, दिखलाते हैं जो उनकी माँ वृद्धाश्रमों के गेट पर रोती मिली। तब मैं अपनी पीढ़ी से और अपने बाद की पीढ़ी से एक आग्रह, एक निवेदन करके जाना चाहता हूँ। अंतिम पंक्तियां, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हो जय हो जय हो जय हो। मैं अपनी पीढ़ी और अपने बाद की पीढ़ी से एक निवेदन करके बैठना चाहता हूँ, और ये निवेदन है नौका संस्कारों का, ये उल्टा मोड़ मत देना। दमदार बनारसी रहे न रहे, आप उसे याद रखो न रखो, लेकिन मेरे नौजवान साथियों, इन पंक्तियों को जरूर लेके जाना। है नौका संस्कारों का, ये उल्टा मोड़ मत देना। कभी मझधार में पतवार अपने छोड़ मत देना। बुढ़ापे में निभाओ साथ, जिनका ये भरोसा है उन्हीं माँ बाप का तुम ये भरोसा तोड़ मत देना। जय हो दमदार यारा, कमाल किया भाई तूने आज।